कल हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों देख लिए थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए वह एक फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हो, जबकि इसके अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए 30 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगी? यानी स्थिति का वो है, दूगो है। हम पहली स्थिति यहाँ पे लिख दे रहे हैं। पहली स्थिति एक दूसरी स्थिति यहाँ पे देखते। पहली स्थिति में हम 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसल पट्टी बनाना चाहते हैं। इसका नाम लिखते हैं ए, बी और सी। जो भूमि के साथ कितनी डिग्री झुकी है? तो 30 डिग्री। जिसकी खंभे की ऊंचाई कितनी है? तो 1.5 मीटर है। और 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए इसका नाम देते हैं डी, इसका नाम ई और इसका नाम दे देते हैं एफ। और यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई है वो 3 मीटर है और भूमि के साथ कितनी डिग्री कोण बना रहा है? तो 60 डिग्री। ई वाला है 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए, ई वाला है 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए। यहाँ पे लिख रहे हैं, माना 5 वर्ष पहली स्थिति में 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर मान लेते कितना? तो AC। अब देखते हैं त्रिभुज ABC में। अब यहाँ बताइए ई वाला कौन सी कर्ण है और ई वाला हमारा कौन सी थीटा के सामने चूंकि लंब होता है तो लंब और कर्ण का कौन ऐसा फॉर्मूला बताए थे? तो साइन वाला। यहाँ पे लिख रहे हैं साइन थीटा बराबर लंब का नाम मान हो जाएगा AB और कर्ण का मान हो जाएगा हमारा AC। और ये मान रखते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू कितना? 30 डिग्री और AB का मान कितना हो जाएगा? तो 1.5 मीटर और AC लिख देते हैं। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है तो 1.5 और बाई कितना? AC। क्रॉस गुना करें तो AC से 1 में करेंगे तो AC और 2 × 1.5 तो AC के हो गया हमारे कितना? 1.5 से 2 में करेंगे तो कितना हो गया? 3 मीटर। अब इसी तरह हम दूसरी स्थिति में निकाल लेंगे। दूसरी स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई मान लेते हैं कितना है? तो लंबाई मान लेते हैं कितना? DF। लंबाई कितना हो गया? DF। ई वाला बताइए हमारा कर्ण है और ई वाला कौन है? लंब है। तो किसका प्रयोग करेंगे? तो साइन का। तो साइन थीटा बराबर हो गया हमारा DE और बट्टा हो गया हमारा DF। तो साइन का साइन लेते हैं, थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री रख देते हैं। DE हमारा 3 है और DF निकालना है तो DF रख देते हैं। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। 3 कितना हो गया? DF हो गया। क्रॉस गुना करते हैं तो DF √3 इक्वल टू हो गया 3 दूनी 6। 3 दूनी कितना हो गया? 6। अगर DF का वैल्यू निकालते हैं तो 6 बटा कितना हो गया? √3 यानी कि DF का वैल्यू हो गया। बताइए एक नाम में 6 में 2 है और 3 भी है, 2 गुना 3 है। तो ई वाला जो 3 है ये √3 से 3 कर देखे कि इसके अंदर भी √3 और गुना √3 है। तो 1 √3 से 1 √3 कर दे तो बचे कितना? 2 √3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं DF बराबर 2 कितना? 3 मीटर। यहाँ पर नीचे लिख देंगे अतः 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई क्या था? 5 वर्ष से कम उम्र वाले फिसलन पट्टी की लंबाई AC। तो AC बराबर हो गया हमारा 3 मीटर, आंसर हो जाएगा। और तथा लिख देंगे, तथा 5 वर्ष से अधिक
उम्र वाले बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई, 5 वर्ष से अधिक बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो गया, DF। हम लिखते हैं DF बराबर कितना आया है, तो 2√3 मीटर का हो जाएगा हमारा आंसर। अब अगला सवाल देखते हैं। एक्सरसाइज कितना है, तो एक्सरसाइज 9.1 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए कोण आपको 2 गो मिलेगा, एक मिलेगा आपको उन्नयन और एक मिलेगा आपको अवनमन। यहाँ देखिए उन्नयन मतलब होता है ऊपर, 2 गो से मिलकर बना है, एगो नयन मतलब होता है आंख, नयन मतलब कौन होता है, आंख। माने जो देख रहे हैं वो कहाँ देख रहे हैं, ऊपर की ओर। उन्नयन माने कौन चीज, ऊपर की ओर। जब ऊपर की ओर देखेंगे तो हमारा एंगल कहाँ बनेगा, नीचे। एंगल यानी कि कोण जो बनेगा कहाँ बनेगा, कोण बनेगा जो नीचे बनेगा। जब ऊपर देखेंगे तो कहाँ बनेगा, नीचे। अवनमन यानी कि जब अवनमन मतलब होता है, अव मतलब कोई अवनमन यानी कि आपको नीचे की तरफ देखना है, यानी कि नयन को नमिन करना है, यानी कि नीचे तरफ। तो जब नीचे की तरफ करेंगे तो ऊपर से नहीं नीचे की तरफ करेंगे, तो ऊपर से जब नीचे की तरफ करेंगे तो कोण कहाँ बनेगा, तो ऊपर। कोण कहाँ बनेगा, तो ऊपर बनेगा। कोण कहाँ बनेगा, ऊपर। तो अवनमन में कोण कहाँ बनता है, नीचे, और अवनमन में कहाँ बनता है, ऊपर। अब इसी से सवाल देखते हैं। भूमि के बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक है क्या चीज, खंभा है, भूमि से मीनार है, और कितनी की दूरी पर है, तो 30 मीटर की दूरी पर है। और जो अवनमन उन्नयन कोण है कितना, 30 डिग्री। उन्नयन कोण कहाँ बनता है, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा कि यहाँ पर बनेगा, तो आप पाएंगे कि नहीं नीचे बनेगा। उन्नयन ऊपर जब ताकते हैं तो एंगल कहाँ बनेगा, नीचे। तो एंगल यहाँ पर बनेगा, तो एंगल हमारे कितना हो जाएगा, एंगल आपको दिया है 30 डिग्री। कितना दिया है, 30 डिग्री। इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं BC। यही ना मीनार की ऊंचाई, तो मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई बराबर कौन सी हो जाएगा, AB। हम देख रहे हैं त्रिभुज ABC में। अब बताइए ये वाला कौन सी है, तो बोलेंगे थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो ये वाला कौन सी है, आधार हो गया। तो लंब और आधार का कौन फॉर्मूला बताए थे, तो tan। तो हम प्रयोग कर देंगे tan थीटा बराबर लंब का नाम कौन हो जाएगा, AB, और इसका नाम हो जाएगा क्या चीज, BC। तो tan का tan रख देते हैं, थीटा का वैल्यू कितना है, 30, और AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू निकालना है, BC का वैल्यू कितना है, 30, तो 30 रख देते हैं। अब यहाँ देखते हैं 33 का वैल्यू कितना होता है, तो 33 का वैल्यू 1/√3 होता है, बराबर AB के AB और 30 के 30 क्रॉस गुना करते हैं, तो AB √3 हो जाएगा, और 30 का कितना, 30। तो AB के जब वैल्यू निकालेंगे तो 30/√3 कितना हो जाएगा, 3। अब परिमेयकरण कर देते हैं, तो AB बराबर हो जाएगा 30/√3 और गुना √3 अपन कितना, √3। तो AB का मान हो जाएगा 30√3, और 3 से √3 में करेंगे कितना आएगा, 3। तो AB के जो वैल्यू निकल गया 10√3 कितना आएगा, 3 मीटर। यानी अतः मीनार की ऊंचाई यानी कि AB बराबर कितना हो जाएगा, 3 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं 5 नंबर। अगला सवाल देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर कर रहे, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है। एमा मान लेते हैं पतंग है, और भूमि से है, ये वाला धरातल है, और इसकी कितना ऊंचाई है, 60 मीटर ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है।
कह रहा है कि पतंग की लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के यहाँ बिंदु से क्या किया गया, इस डोरी को बांध दिया गया है। और कह रहा है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढीला नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करें। जो इसका झुकाव है कितनी डिग्री है, 60 डिग्री। तो कह रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात करें, यानी हाई वाला हमारा पतंग की डोरी है, इसकी लंबाई क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको मान लेते हैं ए, बी और सी। तो यहाँ पे लिख देते हैं माना, जो निकालना रहता है वही मानते हैं। तो माना पतंग की डोरी की लंबाई हमारा हो जाएगा क्या चीज, AC। अब बताइए ये वाला हमारा कोण है और ये थीटा के सामने वाला कौन सी है, लंब। तो लंब कोण में कौन फॉर्मूला बताए थे, कौन संबंध, तो थी वाला साइन का। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा बराबर AB अपॉन हो जाएगा AC। साइन का साइन लगा देते हैं, थीटा का वैल्यू 60, बोले थीटा कितना है 60 डिग्री, AB का वैल्यू कितना है तो 60 मीटर इसका भी है। AC के तो AC निकालना है। साइन 60 का वैल्यू √3 अपॉन कितना 2, 60 बाई कितना AC। अब यहाँ देखते हैं AC की इस अक्रॉस गुना करेंगे तो AC √अंडर कितना हो गया 3 बराबर 60 गुना 2। तो 60 गुना कितना हो गया, 60 गुना 2 हो गया हमारा 120। तो AC का अगर वैल्यू निकालेंगे तो 120 अब बाटे कितना √3। आप इसको परिमेयकरण करते हैं तो 120 √3 गुना √3 अपॉन √3। तो AC के मान हो जाएगा 120 √3 अब बाटा कितना हो गया 3। अब 3 से 120 काट रहे थे तो AC बराबर कितना हो गया 40 √3 मीटर। यहाँ पर लिख देंगे अतः पतंग की डोरी की लंबाई, अतः पतंग की डोरी की लंबाई क्या माने थे AC। तो AC बराबर हो जाएगा हमारा 40 √3 मीटर। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।